हमारे पॉइंटनेट प्लस प्लस मॉड्यूल्स के इम्प्लीमेंट और यूनिट टेस्ट्स के जरिए वेरीफाई होने के साथ ही हमने अपने न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास स्पेशल फीचर्स को कंडेंस करने के लिए एनकोडर, सेट एब्स्ट्रैक्शन और पर पॉइंट प्रेडिक्शंस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन को रिस्टोर करने के लिए डिकोडर फीचर प्रोपेगेशन है। हालांकि एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर बिना फ्यूल के गैराज में खड़ी एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की तरह है। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन यह तब तक कहीं नहीं जा सकती जब तक हम इसे रियल वर्ल्ड डेटा पर ट्रेन नहीं करते। इस सेक्शन में हम एक प्रोडक्शन ग्रेड मॉड्यूलर ट्रेनिंग स्क्रिप्ट train.py कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो खासतौर पर पाइटॉर्च के मेटल परफॉर्मेंस शेडर्स MPS बैकएंड के जरिए एप्पल सिलिकॉन GPUs के लिए बनाई गई है। हम मैक OS के लिए की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस को कवर करेंगे, मीन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन या MIOU जैसे रोबस्ट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इंप्लीमेंट करेंगे, क्लीन ट्रेनिंग और वैशिष्ट्य लूप्स लिखेंगे और अपने बेस्ट मॉडल वेट्स को लोकली सेव करने के लिए चेक पॉइंटिंग लॉजिक बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक, नेविगेटिंग एप्पल सिलिकॉन MPS बेस्ट प्रैक्टिसेस और ऑप्टिमाइजेशंस। मैक OS पर एप्पल सिलिकॉन AM1 या M2 या M3 या M4 चिप्स का इस्तेमाल करके 3D डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मूथ एक्सपीरियंस है, एक बार जब आप यह समझ जाते हैं कि पाइटॉर्च एप्पल के यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ट्रेडिशनल PC सेटअप्स के उलट, जहां CPU सिस्टम रैम और डिस्क्रीट GPU VRAM एक PCIe बस के पार फिजिकल डिस्टेंस से अलग होते हैं, एप्पल सिलिकॉन यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर UMA का इस्तेमाल करता है। CPU, GPU और न्यूरल इंजन सभी एक ही फिजिकल मेमोरी पूल का एक्सेस शेयर करते हैं। हालांकि यूनिफाइड मेमोरी स्टैंडर्ड PC आर्किटेक्चर में मिलने वाले हैवी PCIe ट्रांसफर बॉटलनेक को एलिमिनेट करती है। यह कुछ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक न्यूआंसेस को इंट्रोड्यूस करती है, जिन्हें हमें पाइटॉर्च में मैक्सिमम थ्रूपुट अचीव करने के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा। यह डायग्राम एप्पल सिलिकॉन के यूनिफाइड मेमोरी सिस्टम के आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोर्स, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कोर्स और न्यूरल इंजन सभी सीधे एक सिंगल हाई बैंडविड्थ यूनिफाइड रैंडम एक्सेस मेमोरी पूल से कनेक्ट होते हैं, जिससे वे अलग अलग मेमोरी पूल्स के बीच बिना कॉपी किए डेटा को एफिशिएंटली शेयर कर पाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन 1, क्लीन डिवाइस एलोकेशन और फॉलबैक्स। हमेशा डिवाइस सेटअप को प्रोग्रामेटिकली हैंडल करें। हालांकि आपका प्राइमरी टारगेट MPS है, आपके कोड को कूड़ा पर, अगर लाइनेक्स क्लाउड सर्वर पर चल रहा हो, या CPU पर, अगर ओल्डर मशीन्स पर डायग्नोस्टिक चेक्स चल रहे हों, ग्रेसफुली फॉल बैक करना चाहिए। यह पायटॉर्च स्क्रिप्ट मशीन लर्निंग टास्क्स के लिए ऑप्टिमल हार्डवेयर एक्सेलरेटर डिटरमिन करती है। यह एप्पल सिलिकॉन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की अवेलेबिलिटी चेक करती है, फिर एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड्स को ढूंढती है, और अगर कोई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर नहीं मिलता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से स्टैंडर्ड कंप्यूटर प्रोसेसर का यूज करती है और सिलेक्टेड डिवाइस के लिए स्टेटस मैसेज प्रिंट करती है। ऑप्टिमाइजेशन 2, पाइटॉर्च डेटा लोडर कॉन्फ़िगरेशन ऑन मैक OS। बैक इन सब टॉपिक 5.4 हमने डिस्कस किया था कि मैक OS पर मल्टी प्रोसेस डेटा लोडिंग कैसे काम करती है। क्योंकि मैक OS वर्कर सब प्रोसेसेस क्रिएट करते समय फोर्क के बजाय स्पॉन का यूज करता है, इसलिए हर एपॉक पर डेटा लोडर्स को स्पॉन करने से काफ़ी ओवरहेड होता है। एप्पल सिलिकॉन पर GPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए num workers = 4 या num workers = 2 सेट करें, जो आपके परफॉर्मेंस CPU कोर काउंट से मैच करे। इसे बहुत ज़्यादा सेट करने से, फॉर एग्जाम्पल 616 वर्कर्स, CPU थ्रेड कंटेंशन होता है। परसिस्टेंट वर्कर्स = ट्रू इनेबल करें। ये वर्कर प्रोसेसेस को एपॉक्स के बीच मेमोरी में अलाइव रखता है, उन्हें किल और रिक्रिएट करने के बजाय, जिससे हैवी प्रोसेस सेटअप ओवरहेड से बचा जा सकता है। पिन मेमोरी = ट्रू को डिसेबल करें। स्टैंडर्ड एनवीडिया डेस्कटॉप सेटअप्स पर पिन मेमोरी = ट्रू होस्ट रैम पेजेस को लॉक कर देता है, ताकि PCIe बस के जरिए फास्ट DA ट्रांसफर्स हो सकें। एप्पल सिलिकॉन के यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर पर मेमोरी पिनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेमोरी एलोकेशन वार्निंग्स को ट्रिगर कर सकता है। यह सेटअप एक न्यूरल नेटवर्क के लिए ट्रेनिंग डेटा लोड करने वाली यूटिलिटी को कॉन्फ़िगर करता है। यह ट्रेनिंग डेटा को बैचेस में ग्रुप करता है, सीक्वेंस को शफल करता है और लोडिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए मल्टीपल पैरेलल प्रोसेस का यूज करता है। इसमें एप्पल कंप्यूटर्स के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए गए परफॉर्मेंस एडजस्टमेंट्स शामिल हैं, जो ट्रेनिंग साइकिल्स के बीच पैरेलल प्रोसेस को एक्टिव रखते हैं
और शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर के हिसाब से फिट बैठने के लिए मेमोरी लॉकिंग को अवॉइड करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन 3, सिंक्रोनस होस्ट टू डिवाइस ट्रांसफर्स को मिनिमाइज करना। ट्रेनिंग लूप्स रन करते समय पाइटॉर्च एमपीएस टेंसर पर डॉट आइटम या डॉट सीपीयू कॉल करने से पाइटॉर्च सीपीयू और जीपीयू स्ट्रीम्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए फोर्स होता है। अगर आप लॉस वैल्यूज को एक्यूमुलेट करने के लिए हर इनर बैच इटरेशन के अंदर डॉट आइटम कॉल करते हैं, तो आप जीपीयू को स्टॉल होने के लिए फोर्स करते हैं जब वह सीपीयू के कंसोल पर प्रिंट करने का वेट कर रहा होता है। इसके बजाय इनर लूप के दौरान लॉस को जीपीयू टेंसर्स के रूप में एक्यूमुलेट करें और केवल तब डॉट आइटम कॉल करें जब आप एपॉक लेवल एवरेजेस कंप्यूट कर रहे हों। यह डेमोन्स्ट्रेशन एप्पल सिलिकॉन एक्सीलरेशन का यूज करते समय ट्रेनिंग लॉसेस को एक्यूमुलेट करने के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। इनएफिशिएंट अप्रोच हर स्टेप पर एक स्केलर वैल्यू रिट्रीव करने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ सिंक करने के लिए फोर्स करके एग्जीक्यूशन को स्टॉल कर देती है। एफिशिएंट अप्रोच एक्यूमुलेटेड वैल्यूज को एक्सीलरेटर पर डिटैच्ड टेंसर्स के रूप में रखकर इस बॉटलनेक को अवॉइड करती है, जिससे ऑपरेशंस बिना किसी इंटरप्शन के एसिंक्रोनसली रन हो सकें। ऑप्टिमाइजेशन 4, एमपीएस कैशे मैनेजमेंट। पाइटॉर्च फ्रीक्वेंट ड्राइवर एलोकेशंस से बचने के लिए एमपीएस पर एक मेमोरी पूल मैनेज करता है। वेरिएबल पॉइंट काउंट्स या लार्ज डायनेमिक टेंसर्स वाले डीप नेटवर्क्स में एमपीएस कैशिंग एलोकेटर कभी-कभी अनयूज्ड मेमोरी ब्लॉक्स को रिटेन कर सकता है। हर वैलिडेशन एपॉक के एंड में torch.mps.empty_ कैशे कॉल करने से 8 GB या 16 GB यूनिफाइड मेमोरी वाले मैक लैपटॉप्स पर मेमोरी फुटप्रिंट स्लिम रहता है। सेक्शन ब्रेक 3D सेगमेंटेशन के लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एक्यूरेसी वर्सेस MIOU। जब आप एक पॉइंट क्लाउड पार्ट सेगमेंटेशन मॉडल को ट्रेन कर रहे हों, तो सिर्फ रॉ एक्यूरेसी को ट्रैक करना मिसलीडिंग हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक 3D टेबल पॉइंट क्लाउड को सेगमेंट कर रहे हैं जिसमें 2048 पॉइंट्स हैं। टेबल टॉप में शायद 1600 पॉइंट्स हो सकते हैं, जो शेप का 78% है, जबकि चारों पतले पैर मिलाकर सिर्फ 448 पॉइंट्स होते हैं, जो शेप का 22% है। एक डम्ब मॉडल जो हर सिंगल पॉइंट के लिए बस टेबल टॉप प्रेडिक्ट कर देता है, वो 78% एक्यूरेसी हासिल कर लेगा, भले ही वो एक भी पैर को सेगमेंट करने में फेल हो गया हो। छोटे और बड़े ऑब्जेक्ट पार्ट्स में पॉइंट क्लाउड सेगमेंटेशन को फेयरली इवैल्यूएट करने के लिए हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यानी IOU कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंटरसेक्शन ओवर यूनियन IOU किसी भी स्पेसिफिक पार्ट कैटेगरी के लिए IOU मॉडल के प्रेडिक्टेड पॉइंट सेट PK और ग्राउंड ट्रुथ पॉइंट सेट GK के बीच के स्पेशल ओवरलैप को मेजर करता है। IOU सबके इक्वल टू है P सबके और G सबके के इंटरसेक्शन का साइज डिवाइडेड बाय P सबके और G सबके के यूनियन का साइज, जो इक्वल टू है ट्रू पॉजिटिव्स सबके डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ट्रू पॉजिटिव्स सबके सब प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स सबके प्लस फॉल्स नेगेटिव्स सबके। ये डायग्राम 3 डायमेंशनल स्पेस में इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो एक टारगेट ग्राउंड ट्रुथ रीजन और एक प्रेडिक्टेड रीजन के बीच के ओवरलैप को इवैल्यूएट करने के लिए यूज किया जाने वाला एक मेट्रिक है। यह विजुअली इंटरसेक्शन को दोनों रीजन्स द्वारा शेयर किए गए ओवरलैपिंग एरिया के रूप में डिफाइन करता है और यूनियन को दोनों ग्राउंड ट्रुथ और प्रेडिक्टेड रीजन्स द्वारा कवर किए गए टोटल कंबाइंड एरिया के रूप में डिफाइन करता है। इंटरसेक्शन P के इंटरसेक्शन G के यानी वो पॉइंट्स जिन्हें पार्ट के रूप में सही तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है यानी ट्रू पॉजिटिव्स। यूनियन P के यूनियन G के यानी वो पॉइंट्स जिन्हें पार्ट के रूप में प्रेडिक्ट किया गया है प्लस कोई भी एक्चुअल पार्ट के वाले पॉइंट्स जिन्हें मॉडल ने मिस कर दिया हो। इंस्टेंस MIOU वर्सेस क्लास MIOU शिपनेट पार्ट जैसे 3D पार्ट सेगमेंटेशन बेंचमार्क्स में मीन IOU यानी MIOU के 2 फॉर्म्स रिपोर्ट किए जाते हैं। इंस्टेंस MIOU हम एक सिंगल शेप इंस्टेंस के अंदर प्रेजेंट सभी पार्ट्स का एवरेज IOU कैलकुलेट करते हैं, फिर उस स्कोर का डेटासेट के सभी टेस्ट शिप्स में एवरेज निकालते हैं। क्लास MIOU हम सभी 16 ऑब्जेक्ट कैटेगरीज जैसे कि एयरप्लेन, चेयर, कार में से हर एक के लिए एवरेज IOU कैलकुलेट करते हैं, फिर सभी 16 कैटेगरीज का अनवेटेड एवरेज लेते हैं। अपने ट्रेनिंग लूप में हम शेप सेगमेंटेशन क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए हर वैलिडेशन इपॉक के बाद इंस्टेंस MIOU कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन ब्रेक कंप्लीट ट्रेनिंग और लॉगिंग पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करना train.py। अब चलिए अपना मॉड्यूलर ट्रेनिंग स्क्रिप्ट बनाते हैं। अपने रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में train.py पर एक मेन एग्जीक्यूशन फाइल क्रिएट कीजिए। इस स्क्रिप्ट में शामिल है हाइपर पैरामीटर कंट्रोल के लिए कमांड लाइन, आर्गुमेंट पार्सिंग, पाइटॉर्च डिवाइस सिलेक्शन जिसमें MPS प्राइमरी टारगेट है,
रेगुलराइजेशन के लिए वेट डिके के साथ एडमडब्ल्यू का यूज करके ऑप्टिमाइजर सेटअप कोसाइन एनीलिंग एलआर का यूज करके लर्निंग रेट शेड्यूलिंग पर पॉइंट टारगेट हैंडलिंग के साथ क्रॉस एंट्रोपी लॉस कंप्यूटेशन QDM के जरिए रियल टाइम मिनी बैच प्रोग्रेस बार्स पीरियोडिक मेट्रिक कैलकुलेशन एक्यूरेसी और इंस्टेंस MIO और बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल वेट्स के लिए ऑटोमेटिक चेकपॉइंट सेविंग चेकपॉइंट्स या बेस्ट मॉडल .pth train.py के लिए कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन यहाँ है। ये स्क्रिप्ट मेटल परफॉर्मेंस शेडर्स का यूज करके मैस पर डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए एक ट्रेनिंग और वैलिडेशन वर्कफ्लो सेटअप करती है। ये 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा सेट्स पर क्लासिफिकेशन और पार्ट सेगमेंटेशन दोनों टास्क को सपोर्ट करती है। ये प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करता है, डेटा सेट्स लोड करता है, ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन लूप्स को डिफाइन करता है, एक्यूरेसी और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मैट्रिक्स को कंप्यूट करता है, पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करता है और बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल चेकपॉइंट्स को ऑटोमेटिकली सेव करता है। सेक्शन ब्रेक macOS पर ट्रेनिंग जॉब रन करना। अब टर्मिनल से एक ट्रेनिंग सेशन लॉन्च करके अपनी कंप्लीट पाइपलाइन को टेस्ट करते हैं। स्टेप 1 स्क्रिप्ट लॉन्च करना। अपना टर्मिनल ओपन करें, अपने रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी .NET2 वर्कस्पेस पर जाएं और ट्रेनिंग स्क्रिप्ट रन करें। यह कमांड एक इमेज सेगमेंटेशन न्यूरल नेटवर्क के लिए ट्रेनिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है, जिसमें डेटा ग्रुप साइज डेटा सेट के थ्रू कंप्लीट पासेज का नंबर और ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्टेप साइज सेट किया जाता है। स्टेप 2 टर्मिनल लॉग्स को मॉनिटर करना। जब इसे एक मॉडर्न मैक पर रन किया जाता है, जैसे कि एप्पल M1 या M2 या M3 प्रो या मैक्स, तो आपको टर्मिनल आउटपुट दिखेगा जो हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन डेटा सेट लोडिंग मिनी बैच प्रोग्रेस बार्स और एपॉक मैट्रिक्स शो करता है। यह लॉग आउटपुट 3D पॉइंट क्लाउड सेगमेंटेशन के लिए एक डीप लर्निंग मॉडल का इनिशियलाइजेशन और ट्रेनिंग प्रोग्रेस दिखाता है। यह डेटा सेट लोडिंग डिटेल्स दिखाता है, जिसके बाद लॉस, एक्यूरेसी और मीन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सहित ट्रेनिंग और वैलिडेशन मैट्रिक्स की इपॉक बाय इपॉक ट्रैकिंग होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होने पर चेक पॉइंट्स सेव होते हैं। ध्यान दें कि लॉस कितनी जल्दी कम होता है और इंस्टेंस MIOU 80% के पार चला जाता है हमारे डिस्टेंस वेटेड फीचर प्रोपेगेशन लेयर्स और वन हॉट कैटेगरी एम्बेडिंग्स की बदौलत .NET++ तेजी से शार्प पर पॉइंट ज्योमेट्रिक बाउंड्री प्रेडिक्शंस सीखता है। स्टेप 3 macOS एक्टिविटी मॉनिटर के जरिए हार्डवेयर मैट्रिक्स को मॉनिटर करना। जब ट्रेनिंग लूप रन हो रहा हो तो आप सीधे अपने मैक से एप्पल सिलिकॉन GPU यूसेज को मॉनिटर कर सकते हैं। अपने मैक पर एक्टिविटी मॉनिटर ओपन करें, कमांड प्लस स्पेस, जिससे आप एक्टिविटी मॉनिटर टाइप कर सकते हैं। GPU टैब पर क्लिक करें या कमांड +4 प्रेस करें। GPU लोड ग्राफ को देखें। आपको 75% और 98% के बीच एक स्टेडी GPU यूटिलाइजेशन स्पाइक दिखना चाहिए, जो ये कंफर्म करता है कि PyTorch CPU पर स्टॉल होने के बजाय MPS के जरिए आपके मैक के इंटीग्रेटेड GPU कोर्स पर कंप्यूट कर्नेल्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। यह टेक्स्ट बेस्ड डायग्राम एक सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर को दिखाता है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यूसेज को ट्रैक कर रहा है। यह दिखाता है कि एक पायथन प्रोसेस शेयर्ड यूनिफाइड मेमोरी पर 4 मिनट्स और 12 सेकेंड्स के टोटल प्रोसेसिंग टाइम के साथ GPU का 92% से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है। MPS के लिए की ट्रबल शूटिंग और डीबगिंग टिप्स। अगर आप एप्पल सिलिकॉन पर कस्टम मॉडल्स को ट्रेन करते समय प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो इस डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट को अपने पास रखें। यह ट्रबल शूटिंग गाइड macOS पर PyTorch मॉडल्स को ट्रेन करने के दौरान आने वाली कॉमन एरर्स, उनके रूट कॉसेस और सॉल्यूशंस को कवर करती है। फर्स्ट इश्यू के लिए MPS डिवाइस के लिए एक नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर तब आती है जब आपके macOS वर्जन पर किसी स्पेसिफिक PyTorch ऑपरेटर में MPS C++ कर्नल नहीं होता है। आप Python train.py रन करते समय एनवायरनमेंट वेरिएबल PyTorch_enable_MPS_fallback=1 सेट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे PyTorch उस अनसपोर्टेड ऑपरेटर के लिए CPU पर फॉलबैक कर जाता है। सेकंड इश्यू के लिए macOS पर एपॉक्स के दौरान मल्टीवर्कर प्रोसेस मेमोरी लीकेज के कारण हाई सिस्टम रैम यूसेज या मेमोरी प्रेशर होता है। इसका सॉल्यूशन आपके डेटा लोडर में परसिस्टेंट वर्कर्स इक्वल्स ट्रू सेट करना और वैलिडेशन के दौरान torch.amps.empty कैश को कॉल करना है। थर्ड इश्यू के लिए अर्ली ट्रेनिंग एपॉक्स के दौरान NAN लॉस वैल्यूज डिस्टेंस वेटिंग में छोटे नंबर्स से डिवाइड करने के कारण एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स की वजह से होती हैं। इसे रिजॉल्व करने के लिए कर्म करें कि .NET फीचर प्रोपेगेशन में आपके इनवर्स डिस्टेंस वेट फार्मूला के अंदर एप्सिलॉन इक्वल्स 10
10th पावर ऐड किया गया है। लास्टली, रिसोर्स लीक्स के बारे में एक डेटा लोडर वार्निंग तब आती है जब कंट्रोल सी के साथ स्क्रिप्ट को इंटरप्ट करके वर्कर्स अनक्लीनली किल हो जाते हैं। ये वार्निंग हार्मलेस है और आप एक क्लीन प्रोसेस टीयर डाउन के लिए अपने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन को ट्राई एक्सेप्ट कीबोर्ड इंटरप्ट ब्लॉक में रैप कर सकते हैं। सेक्शन समरी। इस सेक्शन में हमने एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी ट्रेनिंग एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट train.py बनाई है जो खास तौर पर एप्पल सिलिकॉन हार्डवेयर के लिए टेलर्ड है। एप्पल सिलिकॉन और AMP-ACE ऑप्टिमाइजेशन हमने सीखा कि कैसे यूनिफाइड मेमोरी टेंसर एलोकेशंस को अफेक्ट करती है और macOS पर प्रोसेस क्रिएशन ओवरहेड को मिनिमाइज करने के लिए PyTorch डेटा लोडर्स को परसिस्टेंट वर्कर्स इक्वल टू ट्रू के साथ कॉन्फ़िगर किया। सेगमेंटेशन मैट्रिक्स। हमने एक्सप्लोर किया कि क्यों रॉपर पॉइंट एक्यूरेसी डिसेप्टिव हो सकती है और स्पेशियल पार्ट ओवरलैप को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इंस्टेंस मीन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन MIOU इंप्लीमेंट किया। ट्रेनिंग और वैलिडेशन इंजन। हमने ADAMW ऑप्टिमाइजर्स, कोसाइन एनीलिंग, LR शेड्यूलिंग, TQDM प्रोग्रेस डिस्प्लेज और कंडीशनल मॉडल चेकपॉइंट सेविंग चेकपॉइंट्स और बेस्ट सेग मॉडल .pth का यूज करके क्लीन नॉन ब्लॉकिंग ट्रेनिंग लूप्स लिखे। लोकल एग्जीक्यूशन। हमने अपने मॉडल को रियल डेटा पर रन किया, macOS एक्टिविटी मॉनिटर के थ्रू हाई GPU यूटिलाइजेशन वेरीफाई किया और मैट्रिक्स में स्टेडी कन्वर्जेंस लॉग किया। अब जब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है और इसके ऑप्टिमाइज्ड वेट्स, चेकपॉइंट्स और बेस्ट सेग मॉडल .pth में सेफली स्टोर हो चुके हैं, तो अब इस बुक के सबसे विजुअली एक्साइटिंग पार्ट का टाइम है, यानी 3D में हमारे नेटवर्क के प्रेडिक्शंस को एग्जामिन करना। इस चैप्टर के फाइनल सेक्शन में 6.7 विजुअलाइजिंग प्रेडिक्शंस कंपेयरिंग मॉडल आउटपुट वर्सेस ग्राउंड ट्रूथ इन 3D हम ओपन 3D और मैटप्लॉटलिब का यूज करके एक इंटरैक्टिव 3D विजुअलाइजर लिखेंगे ताकि सीधे आपकी स्क्रीन पर ही रॉ पॉइंट क्लाउड्स, ग्राउंड ट्रूथ पार्ट लेबल्स और पॉइंटनेट प्लस प्रेडिक्शंस का साइड बाय साइड कंपैरिजन रेंडर किया जा सके।